स्क्रीन पे दिख रहे इन तीन मासूम चेहरों के पीछे आप मत जाइएगा, क्योंकि इनकी हैवानियत की कहानी सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये तीनों वही शख्स हैं जो बीएचयू आईआईटी कैंपस के अंदर बीएचयू आईआईटी की छात्रा के साथ गन पॉइंट पे लेकर के गैंगरेप करते हैं और उसका वीडियो तक बनाते हैं। हैवानियत का नंगा नाचने वाले इन तीनों शख्सों की कहानी आज हम आपको इसलिए सुना रहे हैं कि आईआईटी बीएचयू छात्रा से दुष्कर्म के 2 आरोपियों को जेल से रिहा कर दिया गया है। इनको कोर्ट के द्वारा जमानत मिल चुकी है। 2 आरोपियों की सशर्त जमानत अर्जी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मंजूर की है। लिहाजा आरोपी कुणाल पांडे और उसका साथी आनंद चौहान उर्फ अभिषेक चौहान जमानत पर जिला जेल से बाहर आ गए हैं। एक अन्य आरोपी सक्षम पटेल फिलहाल जेल में है। उसकी जमानत अर्जी पर 16 सितंबर को सुनवाई होनी है। इनकी हैवानियत की कहानी सुनाने से पहले इन तीनों के बारे में आपको कुछ विस्तार से बताते हैं। कुणाल पांडे संयोजक बीजेपी आईटी सेल वाराणसी, सक्षम पटेल सह संयोजक बीजेपी आईटी सेल वाराणसी, अभिषेक चौहान कार्य समिति सदस्य बीजेपी आईटी सेल वाराणसी। तो ये तीनों ही आरोपी जो है बीजेपी आईटी सेल से जुड़े हुए थे और घटना को अंजाम देने के बाद ये तुरंत वहाँ से फरार हो गए थे। और घटना को अंजाम देने से पहले इन्होंने रात में शराब पिया और शराब पी करके बीएचयू कैंपस के अंदर 12 बजे रात में करीब ये पूरे कैंपस के अंदर बुलेट से घूमते रहे। अब आपको बताते हैं उस हैवानियत की रात को इन तीनों शख्स ने किस तरीके से घटना को अंजाम दिया था। आईआईटी बीएचयू के न्यू गर्ल्स हॉस्टल में रहने वाली बीटेक की छात्रा 1 नवंबर 2023 की रात करीब 1 बजे टहलने निकली थी। छात्रावास से आगे बढ़ने पर गांधी स्मृति हॉस्टल के समीप उसे उसका दोस्त मिला। दोनों टहलते हुए कर्मवीर बाबा मंदिर की ओर बढ़े तो उन्हें बुलेट मोटरसाइकिल पर सवार 3 युवक मिले। तीनों युवकों ने उसका और उसके दोस्त का मुंह दबाकर एक दूसरे के विपरीत दिशा में ले गए। इसके बाद छात्रा को निर्वस्त्र कर दुष्कर्म करते हुए उसका वीडियो बनाया। आरोपियों ने उसे धमकाकर उसका मोबाइल नंबर भी लिया। इस घटना को लेकर के बीएचयू छात्रावास और तमाम बीएचयू कैंपस के अंदर छात्रों ने प्रोटेस्ट शुरू किया। लंका थाने की पुलिस ने मुकदमा दर्ज होने के 60 दिन बाद 31 दिसंबर 2023 को तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपी कुणाल ब्रिज इंक्लेव कॉलोनी का रहने वाला है। आनंद चौहान उर्फ अभिषेक व सक्षम पटेल का घर जोधीपुर बजरडीहा में है। सामूहिक दुष्कर्म के मुकदमे के बाद तीनों आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत लंका थाने में मुकदमा दर्ज किया गया। गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे में कहा गया था कि गिरोह का सरगना आनंद चौहान उर्फ अभिषेक है और तीनों अभ्यस्त अपराधियों का आमजन के बीच स्वतंत्र विचरण ठीक नहीं है। आईआईटी बीएचयू गैंग रेप के आरोपी जेल से बाहर आकर पीड़ित लड़की को धमकाएंगे या सबूत मिटाने की कोशिश करेंगे। पीड़ित पक्ष इलाहाबाद हाई कोर्ट में ये साबित नहीं कर पाया और कमज़ोर पैरवी की वजह से 2 आरोपियों को कोर्ट से जमानत मिल गई। 1 नवंबर की रात वारदात के बाद वाराणसी पुलिस ने 6 किलोमीटर तक 300 से ज़्यादा सीसीटीवी फुटेज चेक किए। सूत्रों के मुताबिक 5 नवंबर को पुलिस को बुलेट पर सवार इन तीनों आरोपियों का सीसीटीवी फुटेज मिला था। कंफर्म होने के बाद पुलिस ने पीड़िता को सीसीटीवी फुटेज दिखाया। विक्टिम ने फुटेज देखकर आरोपियों के चेहरे पहचान लिए। बताया कि ये वही तीनों शख्स हैं जिन्होंने गन पॉइंट पर लेकर के न्यूड वीडियो बनाया था। अब 2 आरोपियों के जेल से रिहा होने के बाद बीएचयू कैंपस और पूरे वाराणसी में ये चर्चाएं सुर्खियों पे हैं कि दोनों आरोपियों को आखिर कैसे रिहा कर दिया गया। इंसाफ के लिए बीएचयू की छात्राओं ने सड़क पर उतरकर कई दिनों तक प्रदर्शन किया था और ऐसे में जब ये 2 आरोपी जेल से छूट गए हैं तो बीएचयू के अंदर तमाम तरीके की चर्चाएं शुरू। पुलिस को जांच के दौरान इन तीनों आरोपियों के मोबाइल से ऐसे आपत्तिजनक वीडियो मिले जो पूरी घटना को बयां कर रहे थे। ये वीडियो ऐसे थे जो तीनों की मानसिकता को अच्छी तरह से दर्शाते थे कि ये किस तरीके का वीडियो देखा। तीनों ही शख्स 1 नवंबर 2023 को घटना को अंजाम देने के बाद 4 या 5 तारीख को मध्य प्रदेश